जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा के 2025 के एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं मैथ से। किससे? मैथ से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और मैथ में कैसा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि ये जो कौन सा सीरीज हम लोग चला रहे हैं, तो कौन सा सीरीज चल रहा है? ये प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज चल रही है हमारा? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? एपिसोड नंबर 10 है। कौन सा एपिसोड है? 10 है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये प्रचंड सीरीज से जल्द जुड़ जाएं और इस सीरीज का लाभ उठाएं। तो देखते हैं इस सीरीज का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि एपिसोड 10 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। त्रिभुज का कुछ ज्ञात करना, हमें आधार ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। तो सबसे पहले कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसी को कैसा त्रिभुज बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखते हैं ये हमारा कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कोण हमारा कितने डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को कोची बोलते हैं? कर्ण। और ये कर्ण कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर ये हमारा कोची किया हुआ है, दिया हुआ है। और कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, ये तो कर्ण हो गया। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। अगर ये इसको हम ए मान लिए तो ये बी और ये सी। अब देखेंगे या तो हम बी सी भुजा को आधार मान सकते हैं, या तो ए बी भुजा को आधार मान सकते हैं, या तो बी सी भुजा को लंब मान सकते हैं, या तो ए बी भुजा को हम कोची मान सकते हैं? लंब मान सकते हैं। अगर हम इसे बी सी भुजा को आधार माने, इसको कोची माने? आधार, तो ये हमारा कोची हो जाएगा? लंब। कोची हो जाएगा? ये हमारा लंब हो जाएगा। तो देखते हैं लंब। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इससे कुछ कहता है लंब जो है ना, ये जो है इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है। कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। अगर ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इससे ये कितने कम है? 7 कम है। कितने कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, अगर हम इसे x मान लेते हैं, कोची मान लेते हैं? x। अगर आधार को हमने x मान लिए तो ये कोची हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि इससे ये कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर। तो देखेंगे अगर समकोण त्रिभुज आ रहा है तो इसमें किसका प्रयोग करना है? हमें पाइथागोरस का। किसका प्रयोग करना है? पाइथागोरस का। और जहां पर समकोण त्रिभुज दिखे तो वहां पर किस त्रिभुज का प्रयोग करना है? हमें पाइथागोरस का प्रयोग करना है। तो देखते हैं पाइथागोरस। सबसे पहले भुजा मान लेते हैं कि कौची कौची है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है? लंब। लंब हमने कितने माने? तो देखते हैं कितना है लंब हमारा। लंब है हमारा x - 7। कितना है? x - 7 सेंटीमीटर। और आधार हमारा कितना है? आधार हमारा है x सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा कितना है? और ये कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर। देखेंगे तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में किसका प्रयोग करने पर? पाइथागोरस। किसका? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय को कहता है? कहता है कि कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और ये जोड़ किसका स्क्वायर? ये आधार का स्क्वायर। देखें कर्ण कितना दिया हुआ हमारा? 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 का स्क्वायर। लंब कितना है? x - 7 का स्क्वायर अब प्लस आधार। आधार हमारा कितना है? x। तो ये किसका हो जाएगा? x का स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे, अब ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 69 से 169 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम a माने, इसको b माने, तो a - b के होल स्क्वायर पे से हम तोड़ सकते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौन होता है? a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर - 2ab और ये प्लस का b स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होते हैं। तो देखते हैं इसी पर हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस का बी स्क्वायर हो गया। और ये प्लस एक्स का स्क्वायर है तो ये कुछ हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो अब देखते हैं यहाँ पे,
तो ये 169 है, तो 169 एजेटिव उतार देंगे, x का स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर। अच्छा ये माइनस और बाकी बात प्लस में, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस। अच्छा 2 गुना 7, ये दोनों एक जात का है तो 2 गुना 7 करेंगे, 2 सती 14 और 14 गुना x कर देंगे तो कितने x, 14x प्लस ये 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 सते 49 और ये प्लस का कौची हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं आगे। अच्छा ये 169 है, ये हमारा कोची है 169 है और ये बराबर देखेंगे यहाँ पर एगो एक्स स्क्वायर प्लस में और एगो एक्स स्क्वायर प्लस में, तो एगो एक्स स्क्वायर के गो प्लस का 2 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 49 प्लस में है और ये 169 ये भी प्लस में, ये दोनों एक जात का, ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं देखेंगे, तो ये माइनस का ये 49 बराबर एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अति एगो एक्स स्क्वायर के गो स्क्वायर 2 गो एक्स स्क्वायर, दोनों के आगे में प्लस है तो इसके भी आगे में प्लस, और ये माइनस का कितना हो जाएगा और ये माइनस का 14x। अब देखेंगे अब यहाँ पर 169 में 49 चल जाएगा तो कितना बचेगा 120 बचेगा, 9 में 9 गए 0, 6 में 4 गए 2, 1 का 1 अब बराबर ये 2x स्क्वायर और ये माइनस का कितना 14x। अब ये 120 प्लस में तो उधर जाकर के किस में माइनस में, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो कौन चीज 0, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये माइनस का कितना 120। अच्छा इसको इस पार लिख सकते हैं, तो ये 2x स्क्वायर अब माइनस का 14x माइनस का 120 अब बराबर का 0। अच्छा देख रहे हैं एक इसमें भी सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने पर ये कुछ बन जाएगा हमारा छोटा बन जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये x स्क्वायर अब माइनस का ये 14 में से 2 बाहर कर देंगे तो 7 बचेगा, तो ये 7x माइनस 120 से हम अगर हम 2 को बाहर करते थे 2 गुना 60 कर देंगे तो 60 दूना 120 बराबर का 0। ये होगा हमारा। देखेंगे अब अगर ये 2 इधर हमारा गुना में उधर जाकर के किस में भाग में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा 0, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर का कौची 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गए। अब इसको हम किसी भी विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी और पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं। तो देखते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से सबसे पहली क्रिया कौची होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना गुना करना। प्रथम पद कितना है 1 और ये अंतिम पद कितना है 60, तो 1 गुना 60 कर देंगे तो कितना 60, और इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए माइनस का 7। अब देखेंगे गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस में होगा और दूसरा किस में होगा माइनस में, तब ना प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस। और दूसरा क्या है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि बड़का साइन माइनस का होगा छोटका साइन प्लस का होगा, तब ना प्लस माइनस माइनस होगा, बड़का साइन माइनस का तब ना माइनस का। अच्छा 60 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 5, क्योंकि 12 पंचे 60 और 12 में 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि बड़का साइन माइनस का और छोटका साइन किसका प्लस का। तो एगो माइनस का 12 आ गया और दूसरा प्लस का 5 आ गया, तो हम इसे तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं इसे हम तोड़ देते हैं, देखते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब माइनस का ये कौची 12x अब प्लस का कौची ये 5x माइनस का 60 और ये बराबर का कौची 0 हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे अब यहाँ से इसको जो 7x को 2 भागों में तोड़े हैं तो आधा भाग इधर और आधा भाग इधर कॉमन लेंगे हम लोग। तो देखते हैं ये x इसमें भी x है तो इसमें भी x है, तो x बाहर आ जाएगा। अच्छा इसमें 12 है तो क्या इसमें 12 है नहीं, तो कुछ नहीं कॉमन आएंगे तो कौची x, यहाँ पर 2 गो x है तो एगो x को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर क्या गो बचा एगो x, ये माइनस है तो माइनस, क्या 12 बाहर हुआ था नहीं, ये प्लस का साइन है तो कॉमन कौची लेंगे प्लस लेंगे, अगर माइनस रहता तो कॉमन कौची लेते माइनस, लेकिन अगर माइनस कॉमन लेते तो इधर का साइन आपस में परिवर्तित हो जाता, क्योंकि अगर माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस, लेकिन प्लस है तो साइन इधर का कुछ भी चेंज नहीं होंगे। तो इसमें 5 है तो क्या 60 में 5 है, हाँ क्योंकि 12 गुना 5 करेंगे 12 पंचे 60, तो इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो 5 बाहर आ जाएगा हमारा। इसमें x है इसमें x नहीं है तो क्या x बाहर होगा हमारा नहीं, तो ये x। अच्छा प्लस कॉमन लेती है माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कौची बचल था 12 और ये बराबर का 0। अब देखते हैं अगर दोनों घरवा में एक ही है तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड कौची है सही है, अगर एक ही ना है तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड कौची है गलत है, तो एक ही है। तो देखेंगे तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला, तो x माइनस 12 और इधर x प्लस का 5 बराबर का कौची
जीरो। तो अब इसको एगो x के बराबर और इसको हम 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर कौची आया था हमारा गुणनखंड x माइनस 12 और ये x प्लस का 5 बराबर का 0, यही गुणनखंड आए थे। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 12 अब बराबर का कौची 0 और ये x प्लस 5 बराबर का कौची 0। तो ये x बराबर प्लस का 12, क्योंकि इधर माइनस में तो उधर जाकर के किस में प्लस में, और ये प्लस का 5 है तो उधर जाकर के किस में माइनस का 5 है। अच्छा, किसी भी त्रिभुज की भुजा की अगर लंबाई हमें ज्ञात करना है तो क्या उसका मान हमें ऋणात्मक में होगा? नहीं। तो इसलिए जो -5 है ये मान हमारा नहीं होगा। तो x का मान कौची हो जाएगा 12। x का मान कितना आ जाएंगे 12। तो देखेंगे हमें कौची निकालने के लिए बोला था आधार। तो देखते हैं आधार ज्ञात करें। तो आधार को हम लोग कौची माने थे x, आधार को क्या माने थे x, और x का मान कितना निकल गया x का मान 12। तो आधार हमारा कितना आ गया 12, आधार हमारा कितना आ गया 12। अब देखते हैं जब आधार 12 आ गया तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखते हैं यहाँ पे 12, इससे 7 का 12 में 7 चल जाएगा 5 होगा, 5 और 12 को अगर हम, और ये कर्ण बराबर क्या होता है इसका वर्ग को जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के आपस में कौची होगा बराबर होगा। तो देखेंगे अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल में हमें कौची कहता है कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 60 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। कौची हमें ज्ञात करना है बेलन की त्रिज्या। देखेंगे एक ठोस घन है, एक ठोस क्या है घन है, उसको पिघला करके एक लंब वृत्तीय बेलन बनाना चाहता है। कैसा? एक लंबा वृत्ताकार बेलन, यानी कि एक बेलन बनाना चाहता है। तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है, और जिसकी बेलन की हाइट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो ठोस घन है इसका जो किनारा, इसकी भुजा का जो मान है वो कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखेंगे हमारे पास सबसे पहले कौची था, सबसे पहली बात है कि एक घन था, एक कौची था घन था, और इस घन को पिघला दिया, इस घन को कौची कर दिया पिघला दिया, और पिघलाने के बाद इसको किस में ला दिया बेलन में, किस में ला दिया इसको बेलन में ला दिया। तो देखते हैं उसी बेलन की कौची ज्ञात करना है हमें ऊंचाई। देखेंगे ये एक घन है, इस घन को पिघला दिया, और जब पिघला दिया तो इसका किस में निर्माण कर दिया इसको बेलन में। और ये जो बेलन की ऊंचाई है वे ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो घन है घन की किनारा कितने 22 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर हमारा घन का अति किनारा दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसकी जो लंबाई है उसका कितना, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अच्छा, जब एक से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी कि हमारा आयतन को परिवर्तित करते हैं, आयतन निकालते हैं, तो क्या करेंगे ये घन का आयतन बराबर कर देंगे किसके आयतन के बराबर बेलन के आयतन के बराबर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा त्रिज्या, इसकी आर का मान चाहिए आर बराबर वाट, यही आर चाहिए कि नहीं। तो देखेंगे बेलन यानी कि त्रिज्या को हम लोग क्वेश्चन मान लेंगे आर ही मान लेते हैं, यानी कि आर बराबर हमें निकालना है वाट, यानी कि त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्या को हम लोग आर ही मान लेंगे, क्या मान लेंगे आर ही। यानी कि भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और हमें बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, कौची दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है कितने 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कौची करेंगे कि घन का आयतन बराबर कौची होगा हमारा बेलन का आयतन, किसका आयतन बेलन का आयतन, ये दोनों आपस में कौची होगा बराबर होगा, क्योंकि इसी को तो पिघला करके जितना इसके आयतन था उतना आयतन बेलन का भी होगा, क्योंकि इसी को पिघला करके कौची बनाया आयतन बनाया, अति बेलन बनाया, इसी घन को पिघला करके ये बेलन बनाया है। तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन क्या होगा इसका होगा। ये ऊंचाई इसका 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हमें ज्ञात करना है। तो घन का आयतन बराबर कौची होता है भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू, एक भुजा को हम ए से लिखते हैं, बेलन का आयतन कौची होता है पाई आर स्क्वायर एच, भुजा का मान कितना दिया 22 पे पावर 3, यानी कि 22 को कितने बार गुना करना है 3 बार। अब बराबर पाई का मान कितना लेना है 22/7, आर का मान नहीं पता तो आर का तो मान निकालना है, गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7। अच्छा, ये दोनों 7 ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा
अच्छा ये 22 है, ये हमारा कोची है 22, इधर आर स्क्वायर के साथ में गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, भाग में। तो ये 22 गुना ये 22 और बटे का कोची 22 बराबर का आर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखेंगे, बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हम कोची कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो ये 22 से ये 22 कट गया, अब बचा के क्या बचा हमारा, यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि 2 को 22 गुना 22 बचा। तो देखते हैं देखेंगे यहाँ पे कोची बचा आर स्क्वायर बराबर ये 22 गुना कोची 22, तो ये आर स्क्वायर बराबर ये 22 गुना 22, तो आर बराबर अंडर रूट कोची हो जाएगा 22 गुना 22 होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो जाकर के किस में, रूट में। तो 2 को जोड़ा लग रहा है तो एगो 22 कोची हो जाएगा बाहर, यानी कि त्रिज्या का मान कितना निकल गया 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो इसका मान भी किस में लिख देंगे, सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत? तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहते हैं एक द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यानी कि अगर इस द्विघात बहुपद का अगर हमें 2 शून्यक का मान पता चल जाए तो ये दोनों शून्यक में लिख देंगे तो क्या हमारा मान नहीं निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इससे हमारा मान दिया हुआ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अच्छा ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल ले तो अल्फा बीटा का एलसीएम कौन हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। तो अल्फा से अल्फा, इसमें अल्फा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा कौची बीटा। अब बीटा गुना 1 कर देंगे तो कौची हो जाएगा बीटा, प्लस है तो प्लस, बीटा से भाग देंगे तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, कौची बचेगा अल्फा। अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में प्लस है तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा 2 शून्यंकों का योगफल और 2 शून्यंकों का गुणनफल अगर हमें पता चल जाए तो यहाँ पे लिख देंगे तो क्या इसका मान नहीं निकल जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से बहुपद जो दिया हुआ है, कौची दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1, ये शून्यक हमारा ये हमारा बहुपद दिया हुआ है। तो इसमें अल्फा और बीटा यानी कि 2 शून्यंकों का योगफल निकालना और 2 शून्यंकों का गुणनफल। तो 2 शून्यंकों का योगफल बराबर डायरेक्ट सूत्र क्या होता है माइनस बी बाय ए, और गुणनफल बराबर कुछ होता है सी बाय ए। तो देखेंगे यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेना है। तो ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है -7, सी का मान कितना है 1। तो हमें चाहिए पहले कौची ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो बी का मान कितना है -7 और ये सूत्र का माइनस है ए का मान कितना है 5। तो माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे का 5। अब हमें चाहिए कौची अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कौची होता है सी बाय ए। सी का मान कितना 1 और ए का मान कितना है 5। देखेंगे दोनों का मान पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है 7 बटे 5 और ये बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है 1 बटे का 5। अब देखें ये भाग है तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या कौन हो जाता है नीचे। तो देखते हैं अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो 7 बटे 5 गुना 5 बटे का 1, ये 5 नीचे का 5 ऊपर का कट जाएगा तो बचेगा कौची 7। तो यही हमारा कौची आ गया आंसर, यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कौची हो जाएगा 7। कितना निकल जाएंगे 7। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे कहता है कि 12 मीटर ऊंचे एक खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया। देखेंगे एक खंभा है, एक कौची है खंभा है, ये खंभा खड़ा है, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब कहता है कि इसकी जमीन पर, जमीन यही है हमारा, इस पर छाया पड़ रहा। अच्छा यहाँ से तो छाया कहाँ से, यहीं से शुरू होगा छाया हमारा। तो देखेंगे इसकी जो छाया है यहाँ से छाया जो इसकी है इसकी लंबाई 4√3 है। इसकी जो छाया की लंबाई है कितना 4√3 सेंटीमीटर यानी कि मीटर है। कितना इतना मीटर, यानी ये 12 मीटर है, सॉरी ये 12 कौची है मीटर में है और ये भी किस में है मीटर में। तो सूर्य का उन्नयन कोण, अच्छा उन्नयन कोण क्या, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर वही तो हमारा कौची होता है उन्नयन कोण होता है हमारा। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर वो हमारा कौची होता है उन्नयन कोण। यानी कि इस कोण का मान निकालना है, इस थीटा का मान कौची करना है निकालना है। अच्छा थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा कौची होता है लंब, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौची होता है कर्ण। ये कर्ण ये लंब, तो ये आधार हो गया। अच्छा जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होता है टेन का प्रयोग होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर कौची होता है लंब बटे आधार। देखिए नहीं आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखें LAL KA ये साइन ये कॉस और ये टेन। तो लंब बटे का आधार होता है
टेन थीटा बराबर, तो देखेंगे थीटा का मान चाहिए हमें, किसका मान चाहिए, थीटा का मान। तो सबसे पहले लंब का मान पता है कितना, 12 मीटर। अच्छा आधार का भी मान पता है कितना, 4√3 मीटर, ये इतना दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, थीटा का बराबर वाट। अच्छा जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग करेंगे, टेन थीटा का। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं, इसका ए, इसका बी और इसका सी, यानी कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर कौन सी, ये लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर, क्योंकि कौन सी का मान कौन सी दिया हुआ है, थीटा, तो लंब का मान कितना दिया है, 12, अब बटे का ये 4√3। अच्छा ये 4 तिया 12 कट जाएगा, तो अच्छा हम लिख सकते हैं क्या, कि टेन थीटा बराबर, देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि टेन थीटा बराबर, देखेंगे टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 3/√3। अच्छा निचवा में √3 रखते हैं। अच्छा इस 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और निचवा में कौन सी है, √3। अच्छा ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कितना, √3। अच्छा कितने डिग्री कोण का मान टेन में √3 होता है, तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3। टेन 60 का मान कितना, √3। तो थीटा के जगह पे कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखें कहता है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। कुछ ज्ञात करना है, हमें योग ज्ञात करना है 1 से लेकर के 100 तक के प्राकृत संख्या, यानी कि कहाँ से ज्ञात करना है हमें, 1 से, कहाँ से, 1 से हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ... कहाँ तक जाना है, 100 तक। इसी तरह से बढ़ते जाना है कितने तक, 100 तक। अच्छा ये हमारा AP में है, क्योंकि ये सभी का अंतर समान है, सभी का अंतर कुछ है समान है, तो हम क्या इसमें AP पद का योग SN बराबर सूत्र लगा सकते हैं। देखेंगे SN बराबर 2 सूत्र, कौची n/2 × 2a + n - 1 × d। अच्छा और एगो SN बराबर कौची होता है, n/2 × a + an। अगर हमें प्रथम पद अंतिम पद n का मान पता है, तो क्या इस सूत्र पे हम बैठा करके कोची कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। देखेंगे इसी में सब कुछ पता है, n का भी मान पता है, a का भी मान पता है, और an का भी मान पता है। देखेंगे शुरू कहाँ से हुआ है, 1 से, तो ये प्रथम पद हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा हमें चाहिए n बराबर कितना होगा, टोटल n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, क्या होता है, पदों की संख्या। 1 से लेकर के 100 तक गिनेंगे तो क्या पद होगा, 100 पद होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 100। अच्छा यही तो अंतिम में है, 100 पद जो है टोटल 100 में, और 100वां पद पर कौन है, 100 ही है, 100वां पद पर कौन सा है, 100 है। तो an बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100। तो SN बराबर वाट, SN बराबर वाट। इसका मान नहीं निकाल सकते हम लोग, तो देखेंगे जब इसका मान हम लोग कोची कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो SN बराबर सूत्र कोची होता है, छोटका वाला लगा सकते हैं, n/2 × a + an होगा हमारा। तो S 100 बराबर 100/2 × 1 + का कितना, 100 हो जाएगा। अच्छा 2 से कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में, तो S 100 बराबर ये 50 गुना 100 गुना 1 कर देंगे तो कितना, 101। अच्छा इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 होगा, गुना करने पर इतना ही आएगा, 50 देख लेते हैं, 101 गुना 50 करेंगे, यही ना, ये 3 को 0 हो जाएगा, 5 से 5 का 5 0 5 का 5 0 5 0 5 आ गया 50। देखेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 5050। तो देखते हैं आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर सवाल समझ में आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इतना ही, जय हिंद।